कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। आज हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर कैसे हम लोग पिटिशन बनाते हैं और स्पेशली एक क्वेश्चंस और उस क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में हम लोग किस तरह पिटिशंस दायर करते हैं और क्यों दायर करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, अगर उस कोर्ट ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं होता, लेकिन यहाँ एक चीज़ और क्लियर करने की ज़रूरत है, वह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के जो है, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है। तो आज हम लोग स्पेशली जो है डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में कोई पिटिशन डालते हैं, साथ में हम लोग आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिफर करते हैं। तो आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 2C एंड 12 एंड 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स में जो है पिटिशंस को जो है डालते हैं। अब आज की जो बर्निंग जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस ये है कि whether contempt of court proceeding can be initiated against a sitting judge if such sitting judge makes a derogative statement in the court from chair regularly। कोई ऐसे जजेस, आइदर वो हाई कोर्ट के जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, और अपने चेयर से डेरोगेटिव स्टेटमेंट्स पास करते हैं, इररिलेवेंट स्टेटमेंट पास करते हैं, और जो उनसे केस इन हैंड से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो है एप्लीकेशंस डाला जा सकता है? यही सवाल है। इस सवाल का आंसर पॉजिटिवली यस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग किसी सिटिंग जज के उनके जो है डेरोगेटिव स्टेटमेंट्स जो रेगुलरली पास करते हैं, जो इररिलेवेंट है, केस इन हैंड से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे स्थिति में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का एप्लीकेशन जो है डाला जा सकता है। ए सिटिंग जज कैन बी प्रोसीड अगेंस्ट फॉर ए कंटेम्प्ट वेयर द जज ऑर्डर्स और एक्ट्स इवन फ्रॉम द बेंच scandalize the judiciary or obstruct, undermine the administrations of justice। उनकी बातों से अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंडरमाइन कर रहा है किसको? obstruct और undermine the administrations of the justice, हमारे जस्टिस की जो एडमिनिस्ट्रेशंस को अंडरमाइन हो रहा है, obstruct हो रहा है, बाधा प्रदान हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे जजेस के अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल किया जा सकता है। The Supreme Court has used its inherent contempt power to deal with such conduct, and in at least one prominent instance punished a sitting high court judge. At the same time, the court proceed cautiously, often expunging remarks and issuing warning or taking suo motu cognizance rather than immediately punishing। तो फ्रेंड्स, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्सपांजिंग, ऐसे कोई रिमार्क्स जिसको हम लोग एक्सपांजिंग समझते हैं, ऐसे एक्सपांजिंग रिमार्क्स जो एक पब्लिक इमेज में कोर्ट की इमेज, पब्लिक में एक कोर्ट की इमेज खराब होता है, और ये जो है ऐसी स्थिति को हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए जो है कंटेम्प्ट पिटिशन डाला जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 डिफाइंस definitions and procedures, especially section 2C criminal contempt, scandaling, lowering authority of any court, and section 12 punishment sections on procedure requiring law officers consent or proceeding initiated by others, leading Supreme Court High Court decisions। हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस क्या है उस पे हम लोग देख लेते हैं।
Honorable Mr. Justice C.S. Karnan Shomoto contempt petitions C number 1 of 2017 Supreme Court 2017. अब हमें ये देखना है कि ये कितने इंपॉर्टेंस क्यों है. हाई इंपॉर्टेंट. द सुप्रीम कोर्ट टुक Shomoto contempt proceeding against a sitting court judge, Justice C.S. Karnan, for repeated allegations and orders published against member of the judiciary and eventually convicted and sentenced him 6 months. This shows the court will exercise contempt jurisdictions even against a sitting judge in extreme cases. तो फ्रेंड्स वेरी क्लियर होगी. तो हाई इंपॉर्टेंट, हम किसी क्या कहते हैं सिटिंग जज के अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकते हैं. ये हमें कहां से पता चलता? हम थोड़ा जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट टुक Shomoto कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग. सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लिया है. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी, कोई पब्लिक में रिमार्क्स हैं, जो आपके पास वीडियो है, आपके पास इनफ एविडेंस है, तो उस इनफ एविडेंस को परस्यू करते हुए आप कंटेम्प्ट पिटीशन से डाल सकते हैं. तो Shomoto कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए सिटिंग हाई कोर्ट जज जस्टिस C.S. Karnan for repeated allegations and orders published against members of judiciary and eventually convicted and sentenced him 6 months. This shows the court will exercise contempt jurisdictions even against a sitting judge in extreme cases. तो फ्रेंड्स यहां हम लोग का क्लियर हो गया कि अगर कोई ऐसे जजेस, चाहे वो सिटिंग जज ही क्यों ना हो, अगर कोई ऐसे डेरोगेटिव स्टेटमेंट रेगुलरली पास करते हैं जो केस से कोई लेना देना नहीं, और ऐसे कोई एक्सपंज स्टेटमेंट पास देते हैं, रिमार्क्स करते हैं, जिससे जो है पब्लिक में कोर्ट की इमेज खराब होता है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. अब हमारी जो कोई भी हम लोग जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे, तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन की क्या ग्राउंड्स होगा, कैसा पिटीशन बनेगा, इसके ऊपर भी जो है हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. आइए देखिए, क्योंकि आप जब कोई पिटीशन डालते हैं तो हमारे क्या है, क्या कहते हैं, पिटीशंस में वो ग्राउंड्स और वो मैटर दिखना चाहिए कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं. द पिटीशंस हम लोग कोई भी फाइल करेंगे तो हम ये कहेंगे कि द प्रेजेंट पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड under Article 215 of the Constitution of India, read with sections 2C and 12 and 15 of the Contempt Act, Court Act 1971, seeking initiation of the contempt proceeding against the respondent or respondent authority for acts, conduct and utterances which tend to scandalize the court and lower the authority of the judiciary in the eyes of the public. So this is the important. हम क्यों प्रोसीडिंग चाह रहे हैं? हम प्रोसीडिंग इसलिए चाह रहे हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फॉर एक्ट्स, ऐसे एक्ट के लिए, ऐसे कंडक्ट के लिए, एंड utterances which tend to scandalize the court and lower the authority of the judiciary in the eyes of the public. पब्लिक के नजर में ऐसे कृत्य जो है एक क्या कहते हैं, अंडरमाइन करता है लोअर अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी को, जो है इमेज को धूमिल किया है. तो इसीलिए जो है हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जो है एप्लीकेशंस डालते हैं. दैट द रिस्पोंडेंट व्हाइल फंक्शनिंग एज ए डिजिग्नेशन. आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो किस डिजिग्नेशंस में काम करते हैं. आइदर वो कोई सीओ हो, बीडीओ हो, और कोई सिटिंग जजेस है, व्हाटएवर माइट बी, बट सर्टेन स्टेटमेंट रिमार्क्स, उन्होंने जो रिमार्क्स किया उस रिमार्क्स से जो आहत है, आपने आपके पब्लिक में जो इमेज गया है, जिससे जो है एक एंटायरली जो है हमारे माने कोर्ट की जो छवि जो है धूमिल हुआ है, उस चीज को यहाँ पे आपको दर्शाना है. और फिर जो है
that such remarks were not part of any judicial determinations or issue involved. This is important। उन्होंने जो रिमार्क्स किया वो रिमार्क्स ये जुडिशियल का कोई पार्ट नहीं था, उसके कोई जुडिशियल ये जो डिसीजन देने में उसके कोई नहीं था। अननेसेसरी, दैट इज द पब्लिक प्राइवेट, दैट इज द प्राइवेट एंड पर्सनल रिमार्क्स। अपने जो है क्या कहते हैं मनगढ़ंत बातें जो है निरंतर बातें करते जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है आपको यहाँ पे दर्शाना होगा किसके बारे में, that such remarks were not a part of any judicial determinations or issue involved in the case, but amounted to imputations against the integrity of the state government officials beyond judicial propriety। इससे जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स का एक छवि धूमिल हुआ है, उसके प्रेस्टीज में लगा है, उसको जो है एक समाज में जो है अपमान की स्थिति में उसको जो है पढ़ना पड़ा है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। तो इसीलिए जो है ये कंटेंट प्रोसीडिंग है। नेक्स्ट जो है दैट said act has the effect of undermining the dignity of the judicial office and amounts to scandalize the court within a meaning of sections 2C subsections 2C1 of the Contempt of Court Act 1971, that the conduct of the respondent is unbecoming of the judicial officers and has eroded the faith of the public in the impartiality of the judiciary। क्योंकि हमारे कंसेप्ट है कि जुडिशियरी जो है इम्पार्शियलिटी होगा, लेकिन उनके जो एटीट्यूड से लगता है, उनके जो बात करने की जो भंगिमा है, हाव भाव है, उससे लगता है कि वो किसी न किसी पक्ष से जुड़ा हुआ है, किसी को पक्षपात कर रहे हैं। और जो ये पब्लिक इमेज में है, उनकी वीडियो, उनके अपीयरेंस, तो दैट द कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट इज unbecoming of his judicial officers and has eroded the faith of the public in the impartiality of the judiciary। तो इस तरह की बातें जो है आपको जो है पिटिशंस में लाना है, दैट द पिटिशनर हैज नॉट फाइल्ड। तो इस तरह जो है बातें सारी चीज करने के बाद जो है फिर भी आपको जो है एक ग्राउंड्स लाना होगा, और वो ग्राउंड्स जैसे बिकॉज द स्टेटमेंट्स मेड बाय द रिस्पोंडेंट वेर extraneous to a judicial proceeding and cast aspirations on the functioning of the state administrations without any material before the court। इसी तरह दूसरा अगर पॉइंट आप ग्राउंड्स ले सकते हैं कि बिकॉज सच रिमार्क्स अमाउंट टू मिसयूज ऑफ द जुडिशियल प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंग disrepute to the majesty of the justice। तो इस तरह के जो है आपको एक ग्राउंड लेना होगा, बिकॉज द सेम constitutes criminal contempt under the section 2C of the Contempt of Court Act 1971, being an act which tend to scandalize or lower the authority of the court। तो फ्रेंड्स ये सारे ग्राउंड्स आपको जो है अपने पिटिशंस में लाना है, बिकॉज इट इज एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। और ये जो हम जो पिटिशंस डालने जा रहे हैं ये कोई मॉडिफाइड पिटिशन नहीं है, बल्कि ये जो है एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के बिहाफ में। क्योंकि इस तरह अगर चलते रहे तो हमारी पब्लिक में हमारी कोर्ट का इमेज जो है धूमिल हो जाएगा। हमारे जो लोगों के अंदर जो एक कोर्ट के ऊपर विश्वास है, लोग कोर्ट में क्यों आते हैं? न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, लेकिन उनकी वकील जो है अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, उनको अपमान का सामना करना पड़ता है, और क्या कहते हैं इस तरह जो है जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को भी आपके पिटिशन में दर्शाना है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपको प्रे करना है कि हम क्या टेक कॉग्निजेंस of the acts of the respondent under Article 215 of the Constitution of India
and sections 2C and 12 and 15 of the contempt of the Court Act 1970। और फिर हम ये भी प्रे कर सकते हैं कि इसके लिए इशू नोटिस किया जाए, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं एक नॉर्मल पैरा जो पास सच अदर ऑर्डर्स ऑनरेबल कोर्ट्स में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। तो फ्रेंड्स हम लोग आज जो है मेनली डिस्कस किए कि चाहे हमारे जो रूल ऑफ लॉ में कोई भी क्यों ना हो, सभी को जो है एक कानून के नजर में सभी समान है और सभी को है कानून की जो है प्रक्रिया को जो है फेस करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो। हाँ, ये बात है कि हमें जो है अपनी मर्यादा में रहकर हमारे जो स्थिति है, हमारे जो ड्यूटी आप जो प्रोटोकॉल है, अब जानते हैं कि जो एक चीफ मिनिस्टर का क्या प्रोटोकॉल है, उसको सैल्यूट दिया जाता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसी तरह जब से हमारे बड़े अधिकारी है या चीफ जस्टिस है और कोई भी है जिसको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है इस पर, तो उनके जो अपने एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत जो है जो सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान एकदम देना चाहिए, उनको देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारी जो हम एडवोकेट्स लोग हैं एक शालीनता के साथ अपनी बात को जो है अपने कोर्ट में रखें और हमेशा जो है जज के सामने प्रे करें और अपने जो है क्लाइंट्स के बिहाफ में ऑर्डर ले। यही हमारे प्रोसीडियर है। आज का विषय जो है स्टूडेंट्स को ये जानकारी देना कि रूल ऑफ लॉ में जो है सभी समान होते हैं, ये बड़े छोटे कोई नहीं, और ये कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, कितने भी बड़े ओहदा में क्यों ना हो, अगर कोई गलत करता है रेगुलरली उसको जो है, तो अगर आप ठान लेते हैं कि हम भी कोई पिटीशन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आप इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिला होगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। नॉर्मली हम लोग जुडिशरी क्लासेस लेते हैं, हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट की स्टडी कर रहे थे, सेक्शन 10 तक हो चुका है। 10 के आगे हम लोग आगे फिर स्टडी करेंगे। अगला वीडियो में भी हम लोग सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट को देखेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाने के बाद हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आईपीसी और हमारे जो अभी नया जो पैनल कोड आया है भारतीय नागरिक संहिता, उस संहिता को जो है दोनों कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगला वीडियो में। जय हिंद।